बच्चों की भी अगर हम बात करें तो सोचें, अगर बच्चे अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना छोड़ दें तो कैसे समझेंगे हम कि हमारा बच्चा क्या फील कर रहा है। तो ये एक्सप्रेशन समटाइम्स कितना इम्पोर्टेंट होता है। ख़ास तौर पे अगर हम लव की बात करें तो लव ऑलवेज नीड्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मोहब्बत का इजहार बहुत ज़रूरी है, चाहे वो माँ बाप से हो, चाहे वो औलाद से हो, चाहे वो शौहर या बीवी के साथ हो। लव को एक्सप्रेस करना या एक दूसरे को गले लगाना ये बहुत ज़रूरी है। जब हम ये नहीं करते तो एक साइलेंट डिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाता है रिलेशनशिप में। अब अगर आप चाहें कि अपने बच्चे को गले लगा के प्यार करें तो बच्चा भी हेजिटेट हो रहा है और आप खुद भी हेजिटेट हो रहे हैं उसको गले लगाने से। तो ये हग थेरेपी हर एक की नीड होती है। कोशिश करें कि इसको अपनी आदत बना लें, डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर बच्चों को या माँ बाप को गले ज़रूर लगाएं। इसके अलावा जो वजूहात होती हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे होते हैं, वो क्या मेजर कॉजेज़ क्या होती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, कौन हमें सुन लेगा, किसके पास इतना टाइम है, कौन से हमारे मसले हल हो जाएंगे, क्या फ़ायदा किसी के सामने अपना रोना रोने से। ये कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग, या फिर अवेलेबल ही नहीं है कोई कि जिसके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। और स्टॉप क्यों करते हैं हम अपने आप को? खुशी है तो उसको भी सप्रेस कर रहे हैं, नज़र लग जाएगी। खौफ है तो हम उसको भी सप्रेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे, इतने बड़े हो गए अभी तक डरते हो। कुछ उदासी है तो उसको भी छुपा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये वजूहात होती हैं, हम अपनी फीलिंग्स को जमा करते रहते हैं और एट द एंड जाके वो फीलिंग्स हमारी बॉडी सिम्टम्स के ज़रिए बात ज़ाहिर हो जाती हैं। तो बच्चों की भी अगर हम बात करें तो बच्चे सोचें कि अगर बच्चे हमसे अपनी बात कहना छोड़ दें और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना छोड़ दें, आप कैसे समझेंगी, कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगी कि हमारे बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। अगर वो साइलेंट हो जाए तो आप कभी भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगी कि बच्चा क्या फील कर रहा है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चा अगर एंगर भी एक्सप्रेस कर रहा है तो वो भी एक मैसेज है आपके लिए। एंगर कॉज नहीं है, एंगर तो एक मैसेज है या एक रिएक्शन है। आपको ये पता लगाना है कि एंगर डेवलप क्यों हुआ अपने से बच्चे के अंदर। अब आइए टीनेजर में, टीनेजर 15 से 20 साल वाली एज की अगर हम बात करें तो ये वो एज होती है जिसमें मोस्टली मिस्टेक्स बच्चों से हो जाती हैं और रिपीट भी होती रहती हैं। सिगरेट भी पी चुके होते हैं इस एज में, एक अफेयर भी चल चुका होता है, मोहब्बत भी हो चुकी होती है एक लड़की से। तो जो मेजर जो गलतियां होती हैं वो इस एज में बच्चों से हो चुकी होती हैं। समटाइम्स गिल्ट भी बच्चों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी फीलिंग्स पे अगर आप बच्चे से बात नहीं करेंगे, उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, उसको सुनेंगे नहीं कि वो क्या सोच रहा है और इन सब चीज़ों के बारे में क्या फील करता है, उसकी राय को अहमियत देना, उसकी जो राय है वो पूरे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर लेने दें, वो क्या सोचता है। और फिर उस पर ये कमेंट करना कि ये क्या बच्चों वाली सोच है तुम्हारी, बी मैच्योर, तो ये जजमेंट आ गई। यानी फिर वो आप एक ब्लॉक लग जाएगा वहीं पे और वो आपसे अपने दिल की बात शेयर करना छोड़ देगा। तो जजमेंट वाला कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसकी राय पर कोई कमेंट नहीं करना। जो उससे क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी। बच्चे की तमाम, एक तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स बिल्डअप हो रही हैं, एक तो वो पूरे तरीके से बाहर आ जाएंगी। उसको ये फीलिंग आएगी कि उसको सुनने वाला कोई है। और जो दूसरा फ़ायदा इसका होगा वो ये कि बच्चे के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ जो कि फीलिंग्स अंदर जमा नहीं होगी।
जो कि आगे चल के उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अब इसके आगे जो कंसीक्वेंसेस होते हैं वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। एक तो बॉडी सिम्टम्स मैंने आपको बताए, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा 15-20 साल के बाद, अगर हम एट द एज ऑफ 40 हम बात करें, जहाँ पे बड़े डिसीजंस ले रहे होते हैं लोग, उस एज की अगर हम बात करें तो उस वक्त ये चीज़ें जिनको उस टाइम पर रिजॉल्व नहीं किया गया, जिस वक्त ये इश्यूज़ खड़े हुए थे, तो वो चीज़ें लेटर एज में जाके आपके लिए प्रॉब्लम बनती हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम बनती हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बनती हैं। तो ज़रूरी है कि इसको टाइम बाय टाइम एक्सप्रेस करते रहें, बाहर लाते रहें। अब लोगों की ये कंप्लेंट्स होती हैं कि जी हम किससे एक्सप्रेस करें, किसके सामने रोना रोएं, कोई है ही नहीं। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ कि अगर कोई नहीं है आपको सुनने वाला, फॉर इंस्टेंस, तो ठीक है, आप सेल्फ थेरेपी की तरफ जा सकती हैं। अपनी थेरेपी आप खुद भी कर सकती हैं। मैं मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज़ करती हूँ। प्लीज़ मेडिटेशन को लोग शुरू में ही घबरा के छोड़ देते हैं कि जी इसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, लेकिन आप यकीन करें, किसी आदत को बनने में महीने 2 महीने तो लगते हैं। इतना टाइम तो ख़ुद को दें, अपनी आदत को बन जाने दें, उसके बाद आप यकीन करें कि मेडिटेशन से आप अपनी सेल्फ थेरेपी बहुत आसानी से कर सकती हैं। इसके अलावा आप किसी काउंसलर, मेंटल हेल्थ काउंसलर को या किसी थेरेपिस्ट को हायर करके भी अपने इश्यूज़ रिसॉल्व कर सकती हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती हैं, जहाँ से आपको बेहतर गाइडेंस मिल सकती है। अगर आप कोई थेरेपिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप मिरर टॉक के ज़रिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हैं। अगर आप अपनी कोई थेरेपिस्ट या काउंसलर अफोर्ड नहीं कर सकते, तब भी आप अपनी थेरेपी खुद कर सकती हैं मिरर टॉक के ज़रिए। बैठें अपने साथ और जो कुछ महसूस कर रही हैं उन फीलिंग्स को वर्ड्स दे दें कि मैं इस वक्त ये फ़ील कर रही हूँ और ये इसलिए फ़ील कर रही हूँ, ये हुआ था तो मुझे ये महसूस हुआ, मेरे अंदर ये चल रहा है। ये वर्ड्स आप अपने इमोशंस को देना शुरू कर देंगी तो आप यकीन करें कि ये मिरर टॉक जो है ये बहुत कामयाब थेरेपी है और इससे आपके अंदर का जो भी मटेरियल होता है वो सेल्फ टॉक के ज़रिए बाहर आ जाता है और आप बहुत लाइटर फील करने लगते हैं। ये कुछ तरीक़े हैं जिससे जो अनवांटेड के इमोशंस जो कि आपके अंदर जमा हो रहे हैं वो टाइम बाय टाइम वॉश आउट होने शुरू हो जाते हैं। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये है कि आप अगर फ्रिज में भी आपके खाना पड़ा हुआ हो और वो बहुत पुराना हो जाए और उसमें फंगस आ जाए तो वो बदबू देने लगता है और फिर हम क्या करते हैं, हम फिर सफाई करते हैं। हम सारा बदबूदार खाना जिसमें फंगस आ चुका है उसको निकाल के डिस्पोज करते हैं, सफाई करते हैं, नई चीज़ों के लिए जगह बनाते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो भी अनवांटेड इमोशंस जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और जो अब फंगस हो गया है और जो हमें बदबू देने लगे, हमारे अंदर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें डैमेज कर रहे हैं, उसको डिस्पोज करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना अपनी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।